हेलो ऑल ऑफ यू, यू आर वाचिंग लर्न कंप्यूटर विद आरसीएस चैनल। आज हम पाइथन में किसी गिवन लिस्ट में किसी एलिमेंट को सर्च करने की एक टेक्निक लीनियर सर्च के बारे में पढ़ेंगे। लीनियर सर्च एक अनसॉर्टेड और शॉर्टेड किसी भी गिवन लिस्ट में हमें एलिमेंट को सर्च करने में मदद करती है। एक और सर्चिंग टेक्निक होती है बाइनरी सर्च। उस टेक्निक के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में केवल हम लीनियर सर्च की टेक्निक और उसका कोड कैसे हम लिखते हैं उसको हम प्रैक्टिकली आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लीनियर सर्च इन पाइथन। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि लीनियर सर्च वर्क कैसे करता है। ओके, एक एग्जांपल के थ्रू। तो वी हैव अ अनसॉर्टेड लिस्ट है। एक अनसॉर्टेड लिस्ट हमारे पास है जिसमें 8 एलिमेंट्स हैं और हमें वी हैव टू फाउंड 41 हमें फाउंड करना है कि वो 41 इस अनसॉर्टेड लिस्ट में किस इंडेक्स में स्टोर्ड है। ओके, तो सबसे पहले इंडेक्सिंग कर लीजिए। इंडेक्सिंग पॉजिटिव इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो मैंने इंडेक्सिंग इसमें शो कर रखी है आपको ये रेड कलर में। तो 0 से लेके 7 तक इंडेक्सिंग इस अनसॉर्टेड लिस्ट की हो रखी है, जिसमें 0 लोकेशन पे 0 इंडेक्स पे 14 एलिमेंट स्टोर है और लास्ट 7th इंडेक्स पे 80 एलिमेंट स्टोर है। ओके, नाउ हाउ द लीनियर सर्च वर्क्स, इसी को हमने देखना है। तो लीनियर सर्च क्या कहलाता है आपका, एक सीक्वेंशियल सर्च भी कहलाता है, जिसमें क्या होता है जो एलिमेंट हमें सर्च करना है वो एलिमेंट इस लिस्ट में हर किसी इंडेक्स के एलिमेंट से क्या होता है, मैच होता है, मतलब चेक होता है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हर कोई इंडेक्स क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, सीक्वेंस में प्रोसेस हो रहा है। कहाँ तक, लास्ट इंडेक्स तक। ठीक है, तो हर लोकेशन ट्रैक की जा रही है। तो दैट्स वाई इट इज नोन एज सीक्वेंशियल सर्च ऑल्सो। तो प्रोसेस क्या है, पहले केस में क्या होगा, फर्स्ट केस में होगा जो एलिमेंट है वो 0 इंडेक्स पे चेक होगा और 0 इंडेक्स पे वो एलिमेंट तो मौजूद नहीं है, तो चेक हुआ। तो 0 इंडेक्स पे हमने देखा कि क्या एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट है, 14 है। तो 14 इज नॉट इक्वल टू 41, तो सर्च यहाँ पर अनसक्सेसफुल हो गया। अब आगे बढ़ जाएगा। इसके लिए हम यूज़ करेंगे इटरेशन, क्योंकि इंडेक्स पे इटरेशन हो रहा है तो हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे। ये हम कोड में देखेंगे कि कैसे ये आपका इसका कोड बनता है। ओके, तो 41 चेक हुआ किससे, 0 इंडेक्स पे 14 से, तो कोई मैच नहीं मिला। नेक्स्ट केस में 41 अगले इंडेक्स पे एलिमेंट से चेक होगा। अगले इंडेक्स पे एलिमेंट है 2, इट इज़ नॉट इक्वल टू 41, सो नो मैच फाउंड and for loop iterates next index and then 41 check with next index element 11 is not equal to 41. Okay, now 41 check with next index element, next index पे 35 है, 35 भी 41 के इक्वल नहीं है। ठीक है, ओके, देन प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। 41 नाउ चेक द नेक्स्ट इंडेक्स इज 4 पे हमारे पास एलिमेंट है 41। दैट मीन्स अब जो हम एलिमेंट सर्च करना चाह रहे थे वो एलिमेंट हमें 4th इंडेक्स पे मिल चुका है। 41 इक्वल टू 41, ये कंडीशन ट्रू हो गई है। तो इसका मतलब मैच क्या हो गया है, फाउंड हो गया है। ओके, तो हम प्रोग्राम में यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें इससे आगे के इंडेक्स को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें हम एलिमेंट सर्च करना चाह रहे थे वो एलिमेंट हमें मिल चुका है। ओके, तो प्रोग्राम को यहीं पर हम ब्रेक कर देंगे। जब हम कोड लिखेंगे तो यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट लगा देंगे। ओके, और अदरवाइज अगर वो एलिमेंट इस इंडेक्स में भी नहीं मिलता तो हम उसे आगे ट्रैक करते, फिर वो 5th से चेक होता, फिर 10 6 से, फिर वो 7 से, फाइनली फिर एलिमेंट अगर उसमें नहीं मिलता उस लिस्ट में तो एक स्टेटमेंट आप प्रिंट करा सकते हैं अपने प्रोग्राम में कि एलिमेंट नॉट फाउंड द गिवन लिस्ट। अदरवाइज एलिमेंट इज फाउंड एट इंडेक्स, जो इंडेक्स हमें जिस इंडेक्स पे वो मैच हुआ है उस इंडेक्स को हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ये हम देखेंगे कि कैसे प्रोग्राम में इसका वर्क होता है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपका ये लीनियर सर्च काम कर रहा है। दैट मीन्स और इसको सीक्वेंशियल सर्च भी क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि इसमें एलिमेंट जो हमें सर्च करना है वो एलिमेंट हर किसी लोकेशन पे ही ट्रैक हो रहा है। 0 से लेके लास्ट इंडेक्स तक सारे एलिमेंट ट्रैक हो रहे हैं। ठीक है, जब तक वो मिल नहीं जाता, वो एलिमेंट मैच फाउंड नहीं हो जाता, तब तक वो ट्रैक करता रहेगा। ठीक है, और जहाँ पर वो मैच हो जाएगा वहीं पर हम उसको प्रोग्राम को क्या कर देंगे, अपने ब्रेक कर देंगे। ओके, तो इस ढंग से आपका ये लीनियर सर्च काम करता है। अब हम इसी लीनियर सर्च का कोड हम लिखेंगे पाइथन में कि कैसे इसका कोड लिखा जाता है और कैसे प्रोग्राम रन करता है।
ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ओके, लीनियर सर्च के प्रोग्राम को बनाने के लिए मैंने पाइथन IDE ओपन कर लिया है और फर्स्ट मैं इसमें एक नई फाइल चूज़ कर लेता हूँ। अब मुझे यहाँ आई हैव टू इंटर टू थिंग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट एंड द सेकेंड इज द एलिमेंट दैट आई वांट टू सर्च। ओके, तो पहले मुझे एक लिस्ट बनानी है। मैं एक लिस्ट इंटर कर लेता हूँ जिसके अंदर एलिमेंट मैं अभी खुद ही इंटर कर रहा हूँ। यूज़र के थ्रू भी आप इंटर करा सकते हैं। मैं उन्हीं एलिमेंट को इंटर कर रहा हूँ जो मैंने एग्जाम्पल में आपको बताए थे। वो थे 14, 2, 11, 35, 41, 18, 37, 81। ओके, तो ये 8 एलिमेंट मैंने इस अनसॉर्टेड लिस्ट में स्टोर कर दिए हैं। नाउ मैं यूजर से पूछ लेता हूँ कि एक कौन सा एलिमेंट इसमें आपको सर्च करना है। उसके लिए मैं एक वेरिएबल लेता हूँ ELE और उसके अंदर पूछ लेता हूँ इनपुट फंक्शन की मदद से इनपुट enter the element you want to search। ओके, तो आपने इंटर करा दिया। दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपने इंटर करा दी है, लिस्ट इंटर करा दी और एलिमेंट इंटर करा दिया है। ठीक है, आप चाहें तो लिस्ट को यहाँ पर प्रिंट भी करा सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ प्रिंट लिस्ट है। ओके, नाउ अब मैं जो सर्चिंग का जो प्रोसेस है वो मैं एक यूजर डिफाइंड फंक्शन की मदद से करूँगा। तो मैं एक यूजर डिफाइंड फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पर बना रहा हूँ। DEF सर्च नाम से एक फंक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर 2 पैरामीटर में पास करूँगा, एक तो लिस्ट और कॉमा दूसरा एलिमेंट जिसको मुझे सर्च करना है। ओके, तो मैंने एक फंक्शन बना दिया और इस फंक्शन के अंदर मुझे अब क्योंकि पूरे लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को, सारे इंडेक्स को ट्रैक करना है, तो उसके लिए मुझे फॉर लूप लगाना पड़ेगा। तो फॉर लूप यूज़ करूँगा यहाँ पर फॉर आई इन रेंज, और रेंज में बनाऊँगा इसकी लेंथ ऑफ लिस्ट तक, लिस्ट की लेंथ तक। दैट मीन्स ये चलेगा, आपका लेंथ है अभी इसकी कितनी 8, तो ये चलेगा 0 से लेके 7 तक। ओके, नाउ यहाँ मुझे ट्रैक करना है, एलिमेंट को चेक करना है कि मैच करना है हर इंडेक्स पे। तो मैं लिखूँगा ELE इक्वल टू लिस्ट ऑफ आई। अगर मैच होता है, लिस्ट ऑफ आई मैच होता है यहाँ पर, सॉरी, इफ़ ELE इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ आई, देन उसके बाद क्या कर दे, प्रिंट कर दे, क्योंकि आपको मिल चुका है एलिमेंट किसी इंडेक्स पे। ठीक है, तो प्रिंट कर दे एलिमेंट इज फाउंड एट इंडेक्स कॉमा आई इंडेक्स पे आपको एलिमेंट मिल चुका है। ठीक है, और यहीं पे प्रोग्राम को क्या कर देंगे, हम ब्रेक कर देंगे, क्योंकि अब हमें आगे चेक नहीं करना है। ठीक है, अब इसके बाद फॉर के एल्स में आएंगे, सॉरी, फॉर के एल्स में ही हम काम करेंगे, क्योंकि लूप के साथ भी एल्स लग जाता है, आपको पता है। फॉर के साथ भी हम एल्स लगा सकते हैं, वाइल के साथ भी हम एल्स लगा सकते हैं। ये इसलिए लगाते हैं क्योंकि फॉर लूप कंप्लीट आपका जब वर्क कर जाता है उसके बाद ये एल्स काम करता है। तो मैं फाइनली मैं लिखना चाह रहा हूँ प्रिंट एलिमेंट नॉट फाउंड इन द गिवन लिस्ट। ओके, तो ये तब होगा जब आपके सारे इंडेक्स क्या हो जाएंगे, चेक हो जाएंगे। उसके बाद वो एलिमेंट उसे नहीं मिलेगा तो वो इस एल्स केस में इंटर करेगा। ओके, ये हो गया वर्क कंप्लीट आपका। और फाइनली आपको क्या करना है, इसको कॉल करा देना है फंक्शन को। तो फंक्शन को मैं यहाँ पर कॉल कर देता हूँ एल सर्च। फंक्शन मैंने कॉल कर दिया, इसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट पास कर दिए हैं, लिस्ट और ELE। ओके, ये मेरा वर्क कंप्लीट हो गया है। ओके, ना अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ, इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे, ये सेव कर लेता हूँ अभी लीनियर नाम से। ओके, ऑलरेडी क्या है, मैंने सेव कर लिया एंड देन रन इट। रन हो गया है, आपको लिस्ट प्रिंट हो चुकी है जो आपकी लिस्ट थी। अब आपको एलिमेंट सर्च करना है, सपोज आपने 41 सर्च करना है, तो आपका लिखा हुआ आ गया एलिमेंट नॉट फाउंड इन द एलिमेंट इज फाउंड एट इंडेक्स 4। ओके, नाउ सपोज यू वांट टू रन इट अगेन वन मोर टाइम, और उस केस में आप एलिमेंट डाल देते हैं 98, तो लिखा हुआ आएगा एलिमेंट नॉट फाउंड इन द गिवन लिस्ट। ओके, तो ये दोनों के लिए काम कर रहा है।
ठीक है, ये प्रोग्राम दोनों के लिए काम करने लग गया है। अब एक केस ऐसा आता है कि हो सकता है कि आपकी लिस्ट में एलिमेंट्स क्या हो, डुप्लीकेट एलिमेंट्स हों, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों इंडेक्स शो करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तो एक ही इंडेक्स पे था, 41 4 इंडेक्स पे था, तो उसने 4 इंडेक्स से शो कर दिया। अगर हो सकता है कि 41 डुप्लीकेट इंडेक्स पे स्टोर हो, तो दोनों इंडेक्स को कैसे शो करेगा, तो उसके लिए मुझे कोड में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो मैं ये इस कोड को अभी हटा देता हूँ यहाँ से, इफ़ के अंदर के कोड को, ठीक है। मैं क्या करता हूँ उसके लिए यहाँ पर एक 2 वेरिएबल और लेता हूँ, एक लिस्ट लेता हूँ, ब्लैंक लिस्ट, इसका वर्क अभी आपको समझ में आएगा। एक ब्लैंक लिस्ट मैंने ले ली list2 नाम से, और एक और वेरिएबल ले लिया मैंने फ्लैग एक वेरिएबल ले लिया और इसको इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड कर दी है फॉल्स। ओके, फ्लैग को इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड कर दी है फॉल्स। अब यहाँ इस केस में जब वो एलिमेंट उसे मैच हो रहा है और एलिमेंट मिल जाता है, सपोज मैच हो जाता है, फर्स्ट केस में एलिमेंट मैच हो जाता है, तो यहाँ पर वो क्या करे, इफ के अंदर फ्लैग की वैल्यू क्या कर दे, ट्रू कर दे। ट्रू का मतलब एलिमेंट फाउंड हो चुका है एक केस में, ठीक है। और उस इंडेक्स को किसके अंदर स्टोर कर दे, list2 के अंदर स्टोर कर दे। तो इंडेक्स को list2 के अंदर हम कैसे डालेंगे, list2 डॉट अपेंड फंक्शन काम करेगा यहाँ पर, और आई को मैंने इंडेक्स को इस list2 के अंदर स्टोर कर दिया, ठीक है, क्योंकि वो मल्टीपल इंडेक्स पे हो सकता है वो वैल्यू स्टोर, एक से ज़्यादा इंडेक्स पे हो सकती है। तो हम जितने भी इंडेक्स पे उसको वो वैल्यू मिलेगी, सपोज 41 2 इंडेक्स पे है, तो दोनों इंडेक्स को किसके अंदर डाल देगा, list2 के अंदर डाल देगा, ठीक है। तो वर्क कंप्लीट हो गया फॉर लूप का। फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे, फॉर लूप से बाहर आकर के यहाँ पर अब हम चेक करेंगे कि हम मैच करेंगे फाइनली, इफ फ्लैग इक्वल टू ट्रू, ओके, फ्लैग इक्वल टू ट्रू, देन print here, print the element is found at index। अब वो सिंगल इंडेक्स नहीं होगा, बल्कि कई सारे इंडेक्स में हो सकता है, मल्टीपल इंडेक्स में हो सकता है, तो उसके लिए मैं फॉर लूप मुझे लगाना पड़ेगा यहाँ पर। आई विल यूज़ फॉर लूप हेयर, फॉर आई इन list2 को मैं ट्रैक करूँगा और उसके अंदर प्रिंट कर दूँगा आई को, ठीक है। तो ये आपके स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा जितने भी इंडेक्स में वो स्टोर होगा, ठीक है। और इसी का एल्स प्रिंट एलिमेंट नॉट फाउंड लिखा हुआ आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, ओके। देन पूरा वर्क कंप्लीट हो गया। अब मैं थोड़ा सा लिस्ट में भी चेंज कर देता हूँ। सपोज मैं डाल देता हूँ 41, एक तो मेरा 4th इंडेक्स पे है और एक मैं लास्ट इंडेक्स पे इसको स्टोर कर देता हूँ। तो मैं सर्च करूँगा 41 को ही, ठीक है। मल्टीपल वैल्यूज़ के लिए चेक करेगा, ठीक। इसको सेव कर लेते हैं प्रोग्राम को एंड देन रन इट, ओके। अब आपको दिख गया है। तो 41 को मैं ट्रैक करता हूँ, सर्च करता हूँ, तो आपके सामने लिखा हुआ आ गया, द एलिमेंट इज फाउंड एट इंडेक्स 4 and 7, मतलब कि 2 इंडेक्स पे वो एलिमेंट क्या है आपका स्टोर था, 4 पे था और 7 पे था, क्योंकि डुप्लीकेट एलिमेंट था, ठीक है। अब दोबारा से इसको रन कर लेते हैं, एक बार और चेक कर लेते हैं, किसी एलिमेंट को, ऐसे एलिमेंट को सर्च करते हैं जो इसमें है ही नहीं। तो मैंने सपोज मैंने 97 एलिमेंट कर दिया, तो लिखा हुआ आ जाएगा एलिमेंट नॉट फाउंड, ओके। तो आपका प्रोग्राम दोनों केसेस में बढ़िया काम कर रहा है। आपने देखा कि कैसे हम इसका कोड काम करता है लीनियर सर्च का, ठीक है, फर्स्ट केस में भी और दोनों सेकंड केस में भी, जिसमें मल्टीपल इंडेक्स में वैल्यू स्टोर रहती है, डुप्लीकेट वैल्यूज रहती है, और सिंगल वैल्यूज़ को भी हम कैसे स्टोर फाउंड करते हैं, ओके। तो ये था पूरा लीनियर सर्च का एक प्रोग्राम। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, कोड आपको समझ में आया होगा लीनियर सर्च का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में बाइनरी सर्च के कोड के साथ, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।